जय श्री कृष्ण दोस्तों। ये मत सोचिए कि सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। सच्चाई ये है कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ता, जो गिरता है लेकिन हर बार उठ खड़ा होता है, जो हार मानने से इनकार करता है। संघर्ष आसान नहीं होता। जब रातों की नींद छिन जाती है, जब अपनों का साथ छूटता है या जब दुनिया ताने मारती है, तब भी जो मुस्कुरा कर कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, वही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक आग है जो आपके भीतर जलनी चाहिए। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वो तुम्हें निखारने आया है। लोहे को भी तप कर ही तलवार बनाया जाता है। तो अगर जीवन तुम्हें तप रहा है तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा है। हर उस दिन को याद रखो जब तुमने सपने देखे थे। अपने माता पिता की उम्मीदें याद करो, अपने संघर्षों की कीमत समझो। हार का स्वाद केवल वो जानता है जिसने जीत की भूख रखी हो। तो उठो, लड़ो, संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें सिर्फ एक बार खुद पर भरोसा करना है, बाकी दुनिया खुद तुम्हारा यकीन करने लगेगी। जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब रास्ता ना दिखे, जब अपने भी साथ छोड़ दें, तब याद रखो श्री कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। भगवद गीता में अर्जुन जब मोह और शोक से ग्रस्त होकर युद्ध से पीछे हट रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा था, तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। कभी भी हालात से डरना मत। समस्या बड़ी नहीं होती, मन छोटा हो जाता है। धैर्य रखो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, ना डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मन विचलित हो तब ध्यान करो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हर घटना के पीछे कोई ना कोई दिव्य योजना जरूर छिपी होती है, जो आज समझ नहीं आती पर कल उसका फल अवश्य मिलेगा। जीवन एक रणभूमि है और तुम एक योद्धा हो। त्याग, सेवा, प्रेम और साहस, यही तुम्हारे शस्त्र हैं। सत्य के लिए लड़ो, धर्म के लिए जियो और अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ, क्योंकि जब तुम अपने कर्म के पथ पर चलोगे, तब श्री कृष्ण खुद सारथी बनकर तुम्हारे रथ को चलाएंगे। कृष्ण वाणी। एक बार की बात है, कुछ गिद्धों का झुंड शिकार की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर जा पहुंचता है जो समंदर के चारों तरफ से घिरा हुआ था। जब वो गिद्धों का झुंड उस टापू पर उतरता है तो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, मेंढक है और भी शिकार है, और यहाँ शिकार करना बहुत ही आसान है। और हमें भी यहाँ इस टापू पर किसी दूसरे बड़े जानवर से या किसी शिकारी से कोई खतरा भी नहीं है। तो गिद्ध वहाँ उस टापू पर भरपेट मछलियाँ, मेंढक और केकड़े खाते हैं, और 2 दिन तक वह सारे गिद्धों का झुंड इस टापू पर रुका रहता है। अब सारे गिद्धों को वह जगह बहुत पसंद आ गई थी, और उन गिद्धों में से किसी का भी मन उस जगह को छोड़कर जाने का नहीं था।
क्योंकि उन गिद्धों को शिकार करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सब कुछ उन्हें बिना मेहनत के उस टापू पर ही मिल रहा था। अब वो सारे गिद्ध उस टापू पर बहुत ऐश कर रहे थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा गिद्ध उन सभी को उस टापू पर से वापस चलने को बोलता है, लेकिन कोई भी गिद्ध उस टापू को छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उस बूढ़े गिद्ध को सभी गिद्धों ने वापस चलने के लिए मना कर दिया। उसे बूढ़े गिद्ध ने बहुत समझाया, लेकिन कोई भी वापस चलने के लिए राजी नहीं हुआ। अब बूढ़ा गिद्ध अकेला उस टापू से चला जाता है। फिर तकरीबन जब 1 साल के बाद वह बूढ़ा गिद्ध जब टापू पर वापस आया तो उस टापू का नज़ारा बहुत ही भयानक और दर्दनाक हो चुका था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थी और कुछ गिद्ध घायल पड़े हुए थे। यह देखकर वो बूढ़ा गिद्ध एक घायल गिद्ध से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तो उस घायल गिद्ध ने बताया कि आपके जाने के बाद हम सभी टापू पर बड़े ही मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन इस टापू पर एक बड़ा सा जहाज़ आया और उस जहाज़ से बहुत सारे चीते बाहर निकले। हम जैसे ही उन चीतों को देखा और उड़ने का प्रयास किया तो हमारा ज़्यादा वजन होने की वजह से हमसे उड़ा नहीं गया और हमारे पंजे और नाखून भी कमज़ोर हो चुके थे। इसी वजह से उन चीतों ने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। घायल गिद्ध ने कहा, मुझे अब समझ आ गया है कि कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है और किसी भी तरह की चुनौती आने पर उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग कंफर्ट जोन को अच्छा समझते हैं, बाद में वही कंफर्ट जोन उनके लिए मुश्किल बन जाता है। और जिस इंसान की ज़िंदगी में चुनौतियाँ और मुश्किलें आती रहती हैं, असल में वही इंसान जिंदा है। और जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। प्रॉब्लम्स और मुश्किलें यही हमें इम्प्रूवमेंट की तरह ले जाती हैं। जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं है, उसकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट्स नहीं होती।